अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आप सब ने इतना ज़्यादा सब्र किया, जिसकी वजह से मार्केट आपको जहाँ पर हम चाहते थे, जिस डायरेक्शन में चाहते थे, हमारी ये पहली बहुत से हमारे स्टूडेंट्स की ये पहली इन्वेस्टमेंट थी और बहुत से स्टूडेंट्स की ये दूसरी इन्वेस्टमेंट है। आप एक बात ज़हन में रखें कि हो सकता है कि मेरी ये बात आप में से बहुत से लोगों को अभी समझ ना आए या अभी अच्छी ना लगे, तो इसलिए मैं इस बात की वज़ाहत कर देता हूँ। जो भी इन्वेस्टर होता है, जिसे आप बड़ी भैंस कह लें या हाथी कह लें, दुनिया का जो भी बड़ा इन्वेस्टर होता है, ये जो लोग स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैंकों के अंदर बैठे हुए हैं, दुनिया के 7 बड़े बैंक हैं। जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ये दूसरे बैंकर्स और उसके बाद स्टॉक मार्केट्स आ जाती हैं। 1 साल के अंदर 2 बड़ी मूवमेंट्स अप और डाउन इनको चाहिए होते हैं लाज़मी और इसके साथ-साथ 3 से 4 छोटी मूवमेंट्स इनको रिक्वायर्ड होती हैं ताकि जो इनकी रगों में खून है, वो गर्दिश में रहे। और वैसे भी हर 10-12 साल के बाद इनको मार्केट के अंदर एक मेजर मूव चाहिए होती है, ठीक है? तो हम उस मेजर मूव की तो बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं क्योंकि आपको आज से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में इतना शायद पता नहीं था। आपने तो सिर्फ नाम सुना हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं 10-12 साल से स्टॉक मार्केट के साथ लिंक हूँ, मुझे इस बात का आइडिया है कि 1 साल में 3 से 4 स्विंग करती है कोई भी दुनिया की स्टॉक मार्केट। मैं कह रहा हूँ कोई भी, यानी कि वो पाकिस्तान भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें लंदन भी है, उसमें न्यूयॉर्क भी है, उसमें जापान भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन 2 इसमें मेजर स्विंग्स होती हैं, यानी कि बड़ी वाली स्विंग्स होती हैं। तो आप ये बात समझ लें कि दिसंबर से लेकर फ़रवरी का लास्ट या जो स्टार्ट ऑफ या मिड ऑफ मार्च है, यहाँ तक ये जो होता है एक स्विंग इस ज़ोन के अंदर, टाइम ज़ोन के अंदर, इस टाइम ज़ोन या टाइम पीरियड के अंदर होना होती है। तो अब ये डाउन स्विंग तो होना ही थी, दिसंबर से लेकर फ़रवरी तक होना ही है एंड तक और मार्च 15 तक। लेकिन अगर इसमें दुनिया में कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट हो जाता है, दुनिया में कहीं पर भी, तो वो कैटलिस्ट का काम करता है। मैंने कहा कि ये काम होना ही था, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो वो कैटलिस्ट का काम करता है। यानी एक आपको खुशी मिलनी है और उसके साथ एक और खुशी मिल जाती है, तो वो डबल खुशी हो जाती है। तो इसी तरह से रशिया और यूक्रेन का ये जो इंसिडेंट हुआ, आज शुरू हुआ है, उसने मार्केट पे असर दिखाना शुरू किया है। ये ऑलमोस्ट 1 हफ्ता यानी 5 से 7 दिन ये मामलात रहेंगे। तो इन 7 दिनों के अंदर-अंदर आप ये देख लें कि अगर नेक्स्ट 10 डेज़ में हमें मार्केट 38 तक मिल जाती है, मैंने ये कहा 38,000 तक अगर पाकिस्तान में आपको मार्केट मिल जाती है, तो आप लोग आने वाले खुशकिस्मत लोगों में से होंगे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। इसके बाद जो है ये मार्केट इंशाल्लाह ताला अप ही जाएगी और बड़ी उम्मीद है कि ये फिर नेक्स्ट 60-62 को टच करेगी। अगर आप 38 में एंट्री करते हैं और आप 52, 55 या फिर 60 तक जाते हैं तो आप ये समझ लें कि आपकी जो दौलत है डबल ट्रिपल इंशाल्लाह ताला हो सकती है। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, आने वाले हालात के बारे में दुनिया का कोई भी बंदा नहीं बता सकता, ना ही किसी इंसान को इसका पता होता है, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पर या नॉलेज की बेस पर हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कैलकुलेटेड। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप तैयारी करें। अगर मार्केट 40 से नीचे जाती है, तो 38 से 40 के दरमियान आप आहिस्ता-आहिस्ता बाइंग शुरू कर दें। सिर्फ 1-2 दिन मज़ीद इंतज़ार करें और
2 दिन के बाद जैसे ही 40 से नीचे मार्केट जाए तो आप लोग थोड़े थोड़े शेयर खरीदना शुरू कर दें, मसलन 100, 50, 200, 300। इस तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स से पिछले 4-6 महीनों से हमारे साथ लिंक हैं या जो 1 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सेकंड बाइंग करनी है वो भी अपनी तैयारी कर लें, और जिन्होंने फर्स्ट बाइंग करनी है वो भी बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाएं। जैसे आपको मार्केट मिलेगी ये 40 से नीचे, तो आपने बाइंग शुरू कर देनी है। ठीक हो गया। इसके लिए मैंने पहले आपको कहा था कि आपने अपनी जो है वो 50 टू 60 कंपनीज स्कैन करके शॉर्ट लिस्ट करके एक पूरी लिस्ट बनानी है। बहुत से स्टूडेंट ने इसके ऊपर काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ। इसके ऊपर हमने आपको बताया था कि आपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने हैं। तो वीडियो में हम ज़्यादातर तो टेक्निकल एनालिसिस ही आपको डिस्कस कर सकते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आपको सारे पैटर्न्स बताए जाते हैं, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी स्टडी करना होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करना होती है, तो वो आप काइंडली करें, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन एक कंपनी के ले जाते हैं। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना होता है, उसके बिजनेस मॉडल को स्टडी करना होता है, उसकी मैनेजमेंट को स्टडी करना होता है, उसके ब्रांड को स्टडी करना होता है, उसकी प्रोडक्ट्स को स्टडी करना होता है। ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करना होती हैं। तो काइंडली इस बात को समझें कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपको पैटर्न्स बता सकता हूँ, तरीकाकार बता सकता हूँ, और उसके हवाले से इंशाल्लाह अभी तो जो हमने तकरीबन 150 के करीब वीडियो जो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के लेक्चर्स और लेसन्स होने हैं उसके ऊपर करनी है, और ये चलता जाएगा। अभी जितना भी आपको सिखाया गया है, जो टोटल आपको सिखाया गया है, वो समझ लें 5 या 10% है। और अभी हमें फंडामेंटल एनालिसिस इन डिटेल करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट इन इन डिटेल करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है, और जो हमने टेक्निकल एनालिसिस पढ़े हैं इनको भी थोड़ा सा डिटेल में करना है। तो अभी करने वाला तो बहुत काम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप शुरू कर लें कि साथ-साथ प्रैक्टिकल होता रहे, और साथ-साथ आप अर्निंग भी शुरू कर लें, और साथ-साथ आगे सीखने का अमल भी चलता रहे। इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये एक समंदर है, इसको मैं आपको कूज़े में बंद करके नहीं दे सकता। दुनिया में जैसे आपको पता है समंदर 3 हिस्से हैं और ज़मीन 1 हिस्सा है। तो इस हिसाब से ये एक समंदर है, और ये इसके ऊपर आप जैसे-जैसे सीखते जाएँगे, जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे, आपके सामने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होती जाएँगी। इसलिए अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस पर एक वीडियो बना दें, ये इसकी ख्वाहिश तो हो सकती है। अगर एक वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस को कवर किया जा सकता होता, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस की 150 वीडियो बनाऊँगा इन फ्यूचर। मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे अपना टाइम और आपका टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि जितना सिंपल और जितना शॉर्ट और सीधे तरीके से कोई चीज़ बताई जा सके, वो सबके लिए बेहतरीन है। ठीक है? उसमें वक़्त भी कम ज़ाया होगा और सबको बेहतरीन समझ भी आ जाएगी। एनीवे सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को मैंने जो मुबारकबाद दी है, वो कबूल हो। इस बात की कि आपने सब्र करके सेल्फ कंट्रोल जो है अपने अंदर पैदा किया है, और उसके बाद आप एक लर्निंग के स्टेजेस में आगे हैं। फर्स्ट लेवल जो है आपने बेसिक से सीख लिया है स्टॉक मार्केट का। अब आप समझ गए हैं कि स्टॉक मार्केट एक दुनिया में हकीकत है, और अगर हमें अमीर होना है और आने वाले वक्त में हमने आगे बढ़ना है, तो यही एक रास्ता है जो बड़ी आसानी से हमें अमीर कर सकता है। पिछले 18 साल में मैंने जो रिसर्च की, अब तक की रिसर्च का निचोड़ ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में अमीर होना है, मैंने कहा अगर आपने पाकिस्तान में अमीर होना है, तो 3 ऐसे बिज़नेसेस इस वक्त हैं जो आपको पाकिस्तान में सही मानों में अमीर कर सकते हैं। एक बिज़नेस है स्टॉक मार्केट का, इसको सीखें और समझें। दूसरा बिज़नेस है प्रॉपर्टी का, इसको सीखें और समझें, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरा बिज़नेस है ऑनलाइन ई-कॉमर्स, यानी अपनी कोई प्रोडक्ट आप अपने शहर से, गाँव से, अपने इलाके से
कोई भी प्रोडक्ट जो है आप ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सेलिंग शुरू कर दें आज, तो आने वाले वक्त में सिर्फ 2 से 4 सालों में आप अमीर हो सकते हैं। आपको हो सकता है ये बातें अभी ना समझ आएं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि टर्की में प्रॉपर्टी जो है वो 20 से 30% मैक्सिमम प्रॉफिट देती है अगर बहुत ज़्यादा काम किया जाए। आज़रबाईजान में 25 से 40% तक मुनाफा आ जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। पाकिस्तान में अगर आप बेहतरीन प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके अच्छा काम करें, अभी आप खरीद रहे हैं और अभी सेल कर दें, अगर आप अच्छी डील करें तो आपको 50% ऑन द स्पॉट मुनाफा मिल रहा होता है, और अगर आप थोड़ी देर डिले कर रहे हैं तो 100% आसानी से मुनाफा मिलता है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है पाकिस्तान में? प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ पर जो फाइलों के चक्कर में पड़ जाते हैं या सोसाइटीज के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जो इन्वेस्टर सोसाइटीज में पैसा लगाते हैं, क्योंकि सोसाइटी एक जमीन की 5 गुना यानी 500% ज्यादा वैल्यू ले रही होती है पहले ही, तो जब आप ओवर वैल्यू चीज खरीदेंगे उसमें मुनाफा कैसे आएगा? पहली बात, हमें तो अंडर वैल्यू खरीदनी है, तो खरीदारी सोसाइटी से नहीं करनी चाहिए। आपके शहरों में जो पॉकेट्स होते हैं, पॉकेट से मुराद खाली प्लॉट, आप लाहौर शहर की बात करें, आप फैसलाबाद की बात करें, आप गुजरांवाला की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, इस्लामाबाद की, कराची की, या कोई भी बड़ा शहर है, हर शहर में आपको छोटे छोटे एरियाज, छोटे छोटे प्लाट जो है वो अब भी खाली मिल जाएंगे। हत्ता कि इस वक्त भी जो लाहौर का डिफेंस है या मॉडल टाउन है या गुलबर्ग है या कैंट है, यहाँ पर आज भी खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो उन प्लॉटों को खरीदते हैं, 2 कनाल का, 4 कनाल का या 10 कनाल का, और उसकी प्लॉटिंग यानी 3 मरले 5 मरले के बनाकर उनको छोटे घर बनाकर सेल कर देते हैं या छोटे प्लॉट्स बनाकर सेल कर देते हैं, और उसी से वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं ऑन द स्पॉट। तो लंबी इन्वेस्टमेंट फाइलों के चक्कर में, सोसाइटियों के चक्कर में, ये बहरिया टाउन है, ये किंगडम वैली है, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है, शहर से 30 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर एक नया शहर आबाद हो रहा है, उसको आबाद होने में 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। उतनी देर में आप ये छोटे छोटे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करके 1 साल में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं 1 साल में, यानी 200% मुनाफा अगर सम टाइम पॉसिबल है जो कमर्शियल एक्टिविटीज है। तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1,000 करोड़ घरों की जो है, सॉरी, 1 करोड़ से 2 करोड़ घरों की इस वक्त कमी मौजूद है। पाकिस्तान की आबादी तेजी से ग्रो कर रही है, यहाँ पर जो है इसमें एक अच्छा स्कोप है। तो ओवरऑल ये बात लंबी हो जाएगी, इस पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ या जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो मोस्टली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप 3 बड़े बिजनेस अपने जहन में रख लें। एक स्टॉक मार्केट का, दूसरा प्रॉपर्टी का, तीसरा ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग का। आप इनको सीखें, इनके बारे में समझें और अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताएं। आने वाले 2 से 5 सालों में आप गुर्बत से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, आप अमीर हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये तीनों बिजनेस आने वाले 2 से 5 सालों में आपको अमीर कर सकते हैं। ये एक स्टडी जो आपके साथ शेयर की है मैंने, रिसर्च वर्क शेयर किया है। अब ये है कि जो अभी मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाह रहा हूँ या जिस पे बात करना चाह रहा हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट हम सारी बात करें, जो हमने एक लिस्ट बनानी है कंपनीज की और जो बाइंग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि थोड़ी सी डिस्कशन इधर हो गई है, तो मैं चाहता हूँ दूसरी वीडियो में आपको जो है ना शुरू से हम डिस्कस करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 से 60 जो कंपनीज हैं वो हमने कौन सी शॉर्टलिस्ट करनी है, इसमें कौन से फैक्टर्स को हमने लेना है और उनमें हमने किस तरह से बाइंग करनी है। ये सारा काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, और आपको एक दफ़ा फिर सब्र के हवाले से मैं तलकीन करूंगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा देती है जो लोग सब्र करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।